आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, वो ज्योग्राफी के रिगार्डिंग है। ज्योग्राफी जो आरपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका जो पेपर फर्स्ट है उसके बारे में है कि आप कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। तो अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें और लास्ट तक देखें। और अगर आप ज्योग्राफी की क्लासेस भी अटेंड करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, जो इसमें आपको आरपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो जो पेपर फर्स्ट है वो भी इक्वल आपका मार्क्स रखता है 75 मार्क्स, और पेपर सेकंड भी 75 मार्क्स रखता है। तो अगर पेपर फर्स्ट बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये इजी है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है टफ है, तो मैं बता दूं ये पेपर फर्स्ट जो होता है वो बिल्कुल इजी होता है। किस रिगार्डिंग इजी होता है वो बात करेंगे। और इसमें जो 9 यूनिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ और 9th यूनिट, इन 9th यूनिट के जो 75 आपके मार्क्स होते हैं और 150 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। 75 मार्क्स 150 क्वेश्चन, और वही 3 घंटे इसमें होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, और बाई लैंग्वेज में आपका एग्जाम आता है। तो ये बेसिक आपको क्राइटेरिया पता चल गया होगा पेपर फर्स्ट के बारे में। और इसी प्रकार आपका पेपर सेकंड होता है, वो भी 75 मार्क्स का होता है, और वही 150 इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल हो जाते हैं 300 क्वेश्चन, और मार्क्स 150 मार्क्स हो गए आपके पेपर, आपके खुद के सब्जेक्ट के, यानी ज्योग्राफी के। ठीक है, और फिर बाकी के मार्क्स कहाँ से आते हैं? तो सर आपने बताया कि 150 मार्क्स हमारे आगे सब्जेक्ट के, प्लस 50 मार्क्स होते हैं आपके जो आप राजस्थान जी के पढ़ोगे उसके, और फिर बाकी के 24 आपके मार्क्स और होते हैं, यानी 150 प्लस 50 और प्लस 24 मार्क्स आपके इंटरव्यू के। इस तरह के पूरा का पूरा ये होता है आपका पैटर्न जो आपको करना है। 150 प्लस 50 आपके 150 आपके सब्जेक्ट जियो के, और 50 आपके राजस्थान जीके के, और इसके अलावा 24 आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 9 के 9 यूनिट, क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान होना चाहिए। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सबसे बोरिंग करने वाला जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो बताने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि सभी को जो ये इजी यूनिट क्यों लगती है, क्योंकि आपने पीजी के अंदर पढ़ा। फिजिकल ज्योग्राफी सभी का मजबूत होता है, क्योंकि आपने मैनी टाइम्स जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा है, बहुत टाइम पढ़ा है, बहुत टाइम्स आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है। क्लाइमेटोलॉजी आपने फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, पीजी में बहुत बार पढ़ा है। ठीक है ना। और इसके अलावा हम बात करें, ओशियोनोग्राफी आपने बार बार पढ़ा है, और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो सभी का जो फिजिकल पोर्शन होता है मजबूत होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि उनका जो ज्योग्राफिकल थॉट और रिसर्च मेथडोलॉजी ये वीक होता है। इसके अलावा जो लास्ट की 3 यूनिट्स हैं, कार्टोग्राफी, जियोस्पेशियल टेक्निक और स्टैटिस्टिकल मेथड, ये भी टिपिकल होते हैं। तो ये 5 जो यूनिट हैं, 5 यूनिट एक तरफ और 4 यूनिट एक तरफ। 4 यूनिट तो आगे हो गई आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की, और ये हो गई आपकी अदर जो आपकी थॉट की, और प्लस आपकी प्रैक्टिकल की। ठीक है ना। तो इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्यों आपको ये कैसे पढ़नी है, कैसे डील करना है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल थॉट की हम बात करें तो इसके लिए आपने जो बुक पढ़ी है, आपने जो नोट्स बना रखे हैं, पीजी में बनाए थे, फर्स्ट ग्रेड में बनाए थे, उसको रिवाइज कर लेना कुछ, क्योंकि ज़्यादा इसमें फैक्ट तो है नहीं, क्योंकि इसमें आपने जो ग्रीक, रोमन और अरब के जो ज्योग्राफर्स आए हैं, जैसे डेवलपमेंट हुआ आपका ज्योग्राफी का इन 20th सेंचुरी में, ठीक है ना, और पॉजिटिविज्म, बिहेवियरिज्म, रेडिज्म, ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। एक शॉर्ट नोट बना लेना, ठीक है ना। और इसके शॉर्ट नोट बनाने के बाद इसके जो MCQ हैं वो हम इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लगभग 100 MCQ हम इस यूनिट से अगर कवर कर लेंगे आने वाले समय में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये संभव तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा सहयोग करेंगे। सहयोग का मतलब है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि तभी हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। ठीक है ना। तो आप 100 MCQ इससे सोल्व कर लेना, आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इस यूनिट के लिए, और कुछ नहीं करना है।
और अब बात करते हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रेशियो रहेगा 5 यूनिट और 4 यूनिट। 4 यूनिट से भी कुछ जी लगती हैं, 5 यूनिट हैं जो आप हल्के में लेते हो, जो आपको लगता है कि हम कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया एवरी यूनिट आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आरपीएससी सभी से इक्वल क्वेश्चन पूछता है। आपके पास 19 यूनिट है पेपर फर्स्ट और सेकंड में, और अगर केवल पेपर फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास 9 यूनिट है और क्वेश्चन पूछे जाने कितने 150। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके प्रत्येक यूनिट से 20 के अबव ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 17 से 20, 17 अबव क्वेश्चन, 70 से 20 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो अगर आपने एक यूनिट भी आपने स्किप कर दिया तो बहुत बड़ा एरिया आपने स्किप कर दिया, बहुत कंपटीशन से आप पीछे चले जाओगे, ऐसा आप समझ सकते हो। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी के लिए क्या आपके लिए होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, तो मैं आपको बता दूं, आपने यूजी नेट का एग्ज़ाम पास किया होगा, यूजी नेट का एग्ज़ाम आपने पास किया है तो आपने पेपर फर्स्ट पढ़ा होगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 होते हैं उसमें। तो पेपर फर्स्ट आपने पढ़ा है तो आपने पेपर फर्स्ट एक बुक से पढ़ा था। मोस्टली बच्चे केवीएस मदान की एक बुक आती है उससे पढ़ते हैं। तो उसमें एक सेकंड यूनिट है, वो सेकंड यूनिट है अनुसंधान, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिवर्ती के एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। शोध अभिक्षमता है, ठीक है ना, शोध अधिक्षमता के नाम से, अभिक्षमता के नाम से यूनिट है, उसको आप पढ़ लेना। वहाँ से आपके लगभग सारे के सारे टॉपिक जितने भी हैं रिसर्च के, मीनिंग, टाइप और सिग्निफिकेंस, डिडक्टिव इंडक्टिव रिसर्च, डिज़ाइन, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है ना, बाई वेराइट मल्टी वेराइट एनालिसिस, तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके उस केवीएस मैदान की सेकंड यूनिट से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्लस एमसीक्यू जो हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे वो आप अटेंड कर लेना। अब बात करते हैं फिजिकल पोर्शन की, जो मोस्टली बच्चों को मैंने बताया अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आप और कॉन्फिडेंट ना हो करके जिमोर्फोलॉजी आप एक बार सविंदर सिंह की बुक अवश्य पढ़ें, जो मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं। सविंदर सिंह अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो हिंदी मीडियम में थोड़ी सी वोकैबुलरी टफ है, लेकिन अगर आप 2 बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो सविंदर सिंह की जो जिमोर्फोलॉजी है, भूआकृति विज्ञान है, वो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट और एक अच्छी सी आपकी नॉलेज डेवलप हो जाएगी। तो इसके लिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा। क्लाइमेटोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक आती है वो DS लाल की है, ये बुक आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर इसके लिए मैं बताऊंगा, आपने जो पीजी में पढ़ा है वो इनफ है, कुछ यूट्यूब से पढ़ सकते हो, वो भी आपसे चल जाएगा। इसके अलावा ओशियनोग्राफी में बहुत कम सिलेबस है, इसके लिए भी सविंदर सिंह की बुक आती है, वो पढ़ लेना। अदरवाइज ये भी आपका जो है, क्योंकि इसमें एक तो रिलीफ के बारे में पूछा है, जो बॉटम होती है ओशियन की बॉटम, जो अटलांटिक हो, पैसिफिक हो, ठीक है ना, इंडियन हो, उसके बारे में पूछा है। एक ओशियन सर्कुलेशन, करंट्स, सी लेवल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में पूछा है, जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं। तो ओशियनोग्राफी में ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आप अगर सविंदर सिंह की ओशियनोग्राफी समुद्र विज्ञान की बुक पढ़ने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इतना समय हमारा है नहीं, क्योंकि आपको पता है हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है और हमारे पास लगभग 3 महीने का भी समय मुश्किल से है। तो हमें 2 बार रिवाइज हो जाए ऐसा हम कंटेंट तैयार करें। तो आप एक बार इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद MCQ सोल्व कर लेना। वो MCQ आप इनके लिए मैं आपको एक MCQ की भी बुक सजेस्ट कर देता हूँ। आप सभी एक नेट के जितने भी PYQ हुए हैं 1995 के बाद के, यानी 2022 के अभी तक के जितने भी हुए हैं, सारे के सारे सोल्व कर लो ज्योग्राफी के। और ये आप सोल्व कर लेते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ आपका 50% काम तो इसी से हो जाएगा। आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट और MCQ सोल्व हो जाएंगे। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करें तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए बिल्कुल आपको सविंदर सिंह पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट है वो सविंदर सिंह ही आपके क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कार्टोग्राफी, जियोस्पेशियल टेक्निक, और 30 यूनिट है आपकी स्टेटिस्टिकल मेथड। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, इन यूनिट्स में से 1 या 2 यूनिट को स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि इसका मटेरियल कम होता है और इसीलिए बच्चे स्किप करते हैं, लेकिन ये सबसे इजी यूनिट है और इनका जो मटेरियल है वो आपको MCQ के एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी कुछ मटेरियल है
और हम हमारे चैनल पर भी कुछ इसके तीनों यूनिट के रिगार्डिंग कुछ कोशिश करेंगे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ वीडियो बना दें। तो आपको यूनिट छोड़नी नहीं है, क्लियर करनी है। और ये क्लियर कैसे करनी है वो मैं आपको तरीका बताऊँ। कार्टोग्राफी के लिए आप क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी का जो आप पोर्शन छोड़ देते थे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का 11th-12th में, वो आपको सोल्व करना है। चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें भी एनसीईआरटी पढ़नी है और आपको वो सोल्व करना है। और जियो स्पेसिफिक टेक्निक जो है ये तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके पीजी में पढ़ाती हैं, तो वो आपको बुक मिल जाती है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन इसका सारा का सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और स्टैटिस्टिकल के लिए तो आपको जो है इसमें कुछ मैथमेटिकल्स क्वेश्चंस हैं वो अगर पूछे जा सकते हैं, और कुछ आपके कॉन्सेप्ट हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से हो जाएगा। तो हम बात करें समराइज रूप से अगर हम बताएं आपको, तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस आपको इतनी ज़्यादा करनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आपको 300 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और लगभग आपको 3 + 3 6 घंटे का समय मिलने वाला है। समझ रहे हो ना, 3 + 3 6 घंटे का समय मिलने वाला है ज्योग्राफी के लिए। और आपका पेपर है 2 दिन चलेगा। फर्स्ट डे तो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, सेकंड डे आपका राजस्थान का पेपर होगा, जीके का पेपर होगा। तो आपको 6 घंटे एग्ज़ाम देना है, 300 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तभी आप दे पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा था, एक तो आपको सबसे पहले अभी नेट के पीवाई की सोल्व करके अपनी जो है पोजीशन जांच लेनी है। नेट के जितने भी पीवाई क्यू हैं उनको सोल्व करना है। दूसरा एनसीईआरटी आपको सारी की सारी जो है वो पढ़ लेनी है 11th और 12th की ज्योग्राफी की। ठीक है, ये 2 काम आप कर लेना, क्योंकि इसके लिए कोई भी आपको खास बुक्स वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आप छोटी बुक्स कोई परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी इन सभी यूनिट्स के एमसीक्यू हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये चैनल इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।